कहीं कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि जब हम होश में नहीं जीते हैं तो हम कंज्यूमर नहीं, हम प्रोडक्ट बन जाते हैं, और जब हम होश में जीते हैं तो फिर हम एक्चुअली में कंज्यूम करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल सर। मतलब कंज्यूम करने के लिए भी तो आपको कंज्यूमर होना चाहिए ना। आप हर चीज़ को कंज्यूम भी तो नहीं कर रहे हो ना, आपका कंजम्पशन हो रहा है। यू आर राइट, आप ही प्रोडक्ट बन गए। वो जिसको बोलते हैं कि आप भोगने चले थे, आप भोक्ता बनने चले थे, लेकिन आप भुक्तभोगी बन गए अल्टीमेटली। अभी एक ना केस हुआ था सर पीछे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ना, 2 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था कि उनकी पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो गई थी। आज मैं ना टीचर से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि किसी भी शिक्षा जो हमें शिक्षा देते हैं, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, कि क्यों नहीं बताया गया उन लोगों को कि कुछ नहीं है तुम्हारे शरीर में ज़्यादा, ठीक है? क्यों नहीं सारी लड़कियां नंगी हुई, कुछ नहीं है किसी के पास एक्स्ट्रा। उन 2 लड़कियों की वजह से वो पूरा कॉलेज नंगा खड़ा होना चाहिए कि लो क्या देखोगे। पर क्यों नहीं, मैं होती मैं हो जाती। मैं आपको आज ये बात बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस पे नहीं, नॉलेज के बेस पे, अवेयरनेस के बेस पे, कुछ नहीं है मेरे शरीर में एक्स्ट्रा। वो 1 में भी सेम है, वो 10 में भी सेम है, वो 10 करोड़ में भी सेम है। तो द अवेयरनेस, द नॉलेज, बिकॉज हम लैक ही नॉलेज पे कर रहे हैं। आज हमारी किताबें क्यों नहीं बदल रही हैं? तो जो वो बता दिया गया कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में ये चल रहा है, के ड्रामा में ये चल रहा है, और वो बच्चे क्या हैं बेचारे टेक्नोलॉजी में इतना फंस गए हैं कि माँ बाप रोक भी नहीं रहे, क्योंकि फिर उनको लगता है हमारी लाइफ जाएगी, जो उनकी लाइफ है ही नहीं टेक्निकली। माँ बाप, देखो क्या होता है, माँ बाप वो रोकेगा, रोकना नहीं होता है। ये क्या है कि वो करेंगे तो बच्चे रुकेंगे नहीं ना, क्योंकि वो खुद वैसे नहीं है ना। शिक्षा सर, मतलब कि इन चीज़ों का सल्यूशन ब्लेमिंग में नहीं है। इन चीज़ों का सल्यूशन है, अगर सुधरना है तो तुम सुधर जाओ बस, और कोई तो सल्यूशन नहीं। कल अगर मैं गलत करूंगी तो आप मुझे रोकेंगे नहीं? मैं रोकूंगा, बट अगर मैं उस कैलिबर का नहीं हुआ तो आप मेरी बात सुनोगे नहीं। तो सर अच्छा, मैंने एक ना मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे कहा था, बहुत ही प्यारी लेडी थी वो, मेरी फेवरेट टीचर थी। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं ना शायद बहुत कम नंबरों से पास हुई। तो मैंने कहा मैम सॉरी, बिकॉज मेरी फेवरेट टीचर थी और मैंने उनको डिसअपॉइंट किया और सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। तो मैं गई और मैम कहते गलती तेरी नहीं है, मेरी है, मेरी शिक्षा में कहीं कमी रही होगी। तो जब उन्होंने बात कही ना, मेरे आज भी वो दिमाग में वो है कि आज जब मैं कोचिंग लाइन में हूँ या मैं सिखा रही हूँ बच्चों को, तो वो गलती उन 40 बच्चों की नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, मेरी शिक्षा में कमी है। तो मेरे को उसके काबिल बनना है कि मैं उन्हें सिखा पाऊँ। तो माँ अगर वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, टीचर नहीं है, अच्छा कुक नहीं कर सकती, उसको बच्चा पैदा करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि दुनिया जब सिखाएगी वो बहुत गलत सिखाएगी, वो अपने अकॉर्डिंग सिखाएगी। तो जब अगर माँ तैयार नहीं है, वो सिर्फ समाज के लिए बच्चा पैदा कर रही है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बच्चा पैदा कर रही है, तो उससे फर्टिलिटी प्रूव माँ कहलाने के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि माँ के वो लायक सीखो, नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप माँ बनने के लिए काबिल नहीं हो, जब तक आप बाप बनने के काबिल नहीं हो, जब तक आपको पता नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हो, ये बच्चे को बड़ा करना, बच्चे को दुनिया में लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत एक तरीके से पवित्र जिम्मेदारी है ना, बहुत प्योर चीज़ है ये। और अगर आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली, ऑब्वियसली फाइनेंशियली नहीं अगर आप रेडी हो, तो ऑफ कोर्स यू शुड अवॉइड इट। सेम थिंग, मेरे घर एक लड़की है, मेरी दोस्त आई, मैंने उसको बोला कि मैं ये बना देती हूँ, तो ये बना दे। कहते यार दक्षा मैंने तो नहीं बनाया, कभी कुक नहीं किया, ठीक है, मेरे को तो मैगी बनानी आती है या चाय कभी कभार बना लेती हूँ, वो भी इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैं कहा तू इतनी टाइम से बाहर है, क्या कर रही है? कहती कि यार बाहर का मंगा लेती हूँ, किचन्स वगैरह आजकल तो बहुत कुछ है। मैंने कहा, फिर कहती यार तो घर पे भी कभी मेरी मम्मी ने नहीं बोला कि बना, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोफेशनली एक इंट्रो की वो नहीं कर पाई, तो वो चाहती थी मैं करूँ। मैंने कहा ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये बेसिक है जो तुझे आना चाहिए, ठीक है?
मेरे को नहीं पता, बुरा लगे भला लगे, मैंने ना, मेरे को अपना कर्तव्य था, मेरे को था बोलना है, मैं वहाँ पे अकेली बना रही हूँ। और ये बेसिक है, आपको अपनी ज़िंदगी जीने के बेसिक्स तो पता होने चाहिए कि कल को आप डिपेंडेंट हैं जोमेटो स्विगी पे, जो कभी भी कुछ ख़त्म हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 है, यही है सर, यही है। तब क्या करेंगे? जीना आएगा? 2 रोटी में वक्त बिता पाएंगे? मेरे को बोलिए आप, मैं ज़मीन पे भी सो जाऊंगी, मेरे घर राशन भी नहीं होगा तो मेरे को प्याज से रोटी खाना भी आता है, सिलबट्टे पे पीसना भी आता है, मैं ज़िंदगी भर दाल चावल खा सकती हूँ। मेरे देश में कमी अगर मेरे वही है पास, ना, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना बनाना नहीं आना चाहिए। बेसिक्स तो आने मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई ढंग का मतलब सर्वाइवल स्किल नहीं पता है, या तो आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता है तो आप मॉडर्न हो गए। जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू you know a language, you know some dressing sense, you know some kind of words, trends, fashions, उसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल्स को भूल जाओ, सर्वाइविंग स्किल को भूल जाओ। सो द कॉन्शियसनेस, पीपल आर नॉट कॉन्शियस कि उन्होंने जन्म क्यों लिया है, कि ये बेसिक है कि आपने चाहे नौकर रखा है, ठीक है, वो आता है आपकी बेडशीट तय करता है, आपकी चादर नहीं, वो आपका काम है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि उसमें सिर्फ, मैं सच्ची बता रही हूँ, 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अपना काम आप स्वयं कर रहे हो। कुछ नहीं जाता है एक प्लेट खुद की साफ करने में, कुछ नहीं जाता है कि, पर अब आप सबको हायर कर सकते हो, है ना। लेकिन आप हायर करना गलत नहीं है, आप उतना जेब में पैसा रखो कि रॉल्स रॉयल खरीद सको, इतनी औकात ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जमीन पे बैठ के खा रहे हो, ये आपके आप हो, यही आदमी का वो है ना। लेकिन हाँ, पैसे महलों वाले मेहनत करनी है, उससे नीचे नहीं, झोपड़ी के लिए पैदा नहीं हुए आप महलों के लिए और रॉयल्स रॉयल के लिए तैयार हो। लेकिन ये चॉइस होनी चाहिए कि मैं साइकिल पे ही जाऊंगा। प्रकृति का भी तो देखना है ना, बाकी और चीज़ों को भी तो सिखाना है, पानी साफ की बंद कर देना है, ठीक है। तो वो चीज़ें बेसिक हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही हैं, और वही कॉन्शियसनेस है। लेकिन अब क्या कर दिया है कि टेक्नोलॉजी इतना वो आ गई है कि लोग इंस्टाग्राम के लिए शादी कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यूज़ आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, पैसा आएगा, लोग जानेंगे। अब मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि पहले मैं भी थी कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस हो जाती थी कि अच्छा, मेरे को शॉपिंग करना बहुत, कपड़ों की, खुद के लिए, दूसरों के लिए बहुत पसंद था। तो मैं हो जाती थी, अरे ये तो बहुत सही चीज़ है, मुझे लेनी है ना। अब जब मैं घर आती थी मुझे वो पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो बहुत फिल्टर्ड है, एडिटेड है, 1-2 घंटे लगे होंगे उसको वो सब कलर वलर करने में, वो था ही नहीं मेरे लिए। लेकिन मैंने एज इट इज़ ले लिया, सोचा नहीं, विचारा नहीं। और वो सब के लिए मैं बोल रही हूँ, सिर्फ कपड़े के लिए नहीं। कपड़ा तो सिर्फ बाहरी रूप से मुझे बता रहा है मेरा व्यक्तित्व है, ऐसे ही मैंने बहुत विचारधाराएं भी ली हैं कि ऐसे ही ले ली कि किसी ने बोल दिया और मैंने ले लिया बिना। इसीलिए मतलब ये जो स्टार्टिंग में भी जब मैं बोल रहा था ना कि इस बातचीत का मकसद भी यही है, ये सब चीज़ में इसलिए स्टार्ट किया है कि चीज़ें जितनी हो सके अनफिल्टर्ड रहे, क्योंकि चीज़ें स्क्रिप्ट से नहीं चलती। स्क्रिप्ट करके आप चीज़ों को कुछ एक तरीके से रख दो, एक पर्टिकुलर फ्रेम में रख दो। आप घरों में ऐसे बातें नहीं करते हो। घरों में जब आप बात करते हो तो आप बहुत सारी उसमें इर्रेलेवेंट बातें भी रहती हैं, बहुत सारे उसमें फालतू के तर्क भी रहते हैं, बहुत सारे उसमें ऐसी चीज़ें रहती जिसको बाद में वो एडिट करके कट ट्रिम कर देते हैं ना। और सर, मैं अगर आपकी भी और अपनी भी बात करूं, मैंने भी लोगों से ऐसी बात करी है जैसे मैं आपसे कर रही हूँ, आपने भी मुझसे हमेशा ऐसी बात करी है। तो वो अगर आप यहाँ बदले नहीं तो आप उसके लिए नहीं बदले, या तो आप आप वही मेरा आप मेड के, आपकी मेड आई है ना, आप उसके लिए नहीं बदले। आप मोदी के लिए बदल गए, आप नहीं हो। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत इज्जत की बात है। मेरी मेड है, वो इज्जत बदलना नहीं है किसी के लिए भी, तो आप हो। तो वो फिल्टर्ड करोगे और ये हो जाएगा धीरे धीरे। क्या होता है ना, चीज़ें जब एकदम से बूम होती है, अब ये सब चीज़ें जब बूम हुई ना एकदम से, सोशल मीडिया और ये सब, तो ऑब्वियसली थोड़े दिन तक अंधेरा रहता है, बट धीरे धीरे जो देखो सच्चाई जो होती है ना, वो इतनी भी कमज़ोर चीज़ नहीं होती। धीरे धीरे अब चीज़ें बदल रही है।
अब ज़्यादा जो अनफिल्टर्ड चीज़ें हैं ना, वो सेंस लोगों की धीरे धीरे जागृत हो रही है कि भाई असली चीज़ ये होती है, वो इंस्टाग्राम असली नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली लोगों को धीरे धीरे वो जागृति अब आ रही है। बट ये है कि अब वो उन लोगों को आ रही है जो वो ऑलरेडी वो चीज़ कंज्यूम कर चुके हैं। बट जो नए नए बच्चे हैं, जो नया नया जनरेशन है, उसको तो नहीं, अभी जब तक वो उस लेवल तक नहीं जाएंगे तो नहीं समझ में आएंगी। जो अभी 30s में, 35 में, 40s में जो इस लेवल के जो बंदे हैं, उनको वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो फ़र्क साफ साफ पता चल गया है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है, सिस्टम तो कुछ भी लेके आ जाओ, किसी भी टाइप का इवोल्यूशन लेके आ जाओ, लेकिन जो सच्चाई होती है वो अपना रास्ता धीरे धीरे जैसे नदी समहाउ इट फाइंड्स इट्स ऑन वे, पानी को गिरा वो कर लेता है ना अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं से निकलने का, तो वो हो जाता है ओवर द लॉन्ग पीरियड। बस इसमें सिर्फ बात इतनी सी है कि अगर आपको जंच गई बात कि हाँ ये जो रास्ता है ये सही है मेरे लिए, सच का रास्ता मेरे लिए सही है, तो आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए बस। क्योंकि तभी तो नंबर्स पड़ते हैं ना, एक चलेगा, फिर एक को देख के दूसरा चलेगा, दूसरे को देख के तीसरा चलेगा। जैसे उसके नंबर्स बढ़ते हैं झूठ वाले के, सच वाले के भी तो नंबर ही बढ़ते हैं ना धीरे धीरे। ये वही गेम है। वो खरबूजे को देख के खरबूजा, वही इन्फ्लुएंस ही होता है। सच से भी लोग इन्फ्लुएंस ही होते हैं। इसकी ना 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि अब सपोज करेगी कि किसी का मन, मतलब ऐसे आजकल बहुत चल रहा है कि लड्डू गोपाल कृष्ण जी को, उनके लिए सीटें बुक हो रही हैं ट्रेनों में, फ्लाइट्स में, उनको गोद लिया जा रहा है, फिर घर पे वो सुलाया बिठाया जो भी जा रहा है। अब ये कितना आदमी को कमज़ोर और खोखला कर रहा है अंदर से। अब ऐसे ही महावीर जैन जी की मूर्तियों को लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, बुद्ध की सर शिक्षाओं पे नहीं जा रहे, भगवत गीता खोल के नहीं देखी जो उस आदमी ने, जो जिसको हम भगवान रूपी कृष्ण बोलते, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ दे दी कि खोल के तो देखो मैंने क्या बोला है। अब उन्होंने सरल उपाय, सरल रास्ता, ऐसी ज़िंदगी में भी वो यही कर रहे हैं कि इजी है किसी की भी रील स्क्रॉल करके किसी को भी कॉपी कर देना, ठीक है। तो वो अपने अस्तित्व से दूर होते चले जा रहे हैं। तो अब क्या है कि झूठ और सच तो उनको तब पता लगेगा ना कि जब वो इस अभिमन्यु के चक्र से बाहर निकले। मैं नहीं कह रहा हूँ वो बात, देखो किसी को पता लगे नहीं लगे भाड़ में जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हें पता लग रहा है तुम चल पड़ो। मैं बस इतना कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को पता लगना चाहिए, नहीं लग, क्योंकि मैं मेरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं चलूँगा, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी लो, बात खत्म। तीसरी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी लो, बस हो गया काम। अब पूरी दुनिया भी अगर नहीं चलना चाहे मैं चलूँगा, बस। अब इसमें कौन क्या कर रहा है भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। कोई किसी को सुधारने के लिए जिया नहीं जाता है, खुद को सुधारने के लिए जिया जाता है। वो प्रोपगेट नहीं करी जाती हैं चीज़ें कि भाई तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। अभी तुम पूछ रही थी ना कि वो सब्सक्राइबर, मैंने क्या बोला, यही तो बोला मैंने, अब भाड़ में जाए। क्योंकि इतना सब टाइम थोड़ा ही नहीं है कि आप इतना सब सोचोगे। ऐसे तो फिर पागल हो जाओगे आप सोच सोच के। इतना सब नहीं सोचा जाता है। एक ही बात सोची जाती है कि मुझे जच गई बात, वो है ना, कृष्ण ले लो या सेना ले लो, मुझे ये जच गया बंदा, बात खत्म। मुझे रहना है इसके साथ, मुझे अब दूसरा काम कुछ करना नहीं, मतलब। सर इसका मान लिया, मैं बहुत सहमत हूँ जो आपने बोला, ठीक है। लेकिन सर बात ये है कि आपको जाना है, आप चल रहे हो अपने रास्ते पे, जो भी आपने अपने लिए हाँ, मतलब जो आपको जच गया है, हाँ। जो भी आपने निर्णय लिया, जो देखा कि हमें इधर जाना है, आप निकल पड़े, ठीक है। अब सर पत्थर मारने वाले तो इतने खड़े हैं कि आपकी एक दिन मौत हो जाएगी। हाँ, फिर क्या, तो क्या कि अब उधर बच जाओगे, उधर नहीं होगी मौत। विवेकानंद जी थे,
कितने कम उम्र में मर गए, पैसा मांगते मांगते रह गए। हाँ तो वही तो बात है ना और किन के लिए? लोगों के लिए। ठीक है, लोगों के लिए नहीं मांग रहे हैं वो, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, अपने लिए। लेकिन मारा किसने? अरे ठीक है, क्या वहां नहीं मरते? मरने और मरने में भी तो फर्क होता है ना। वो मैं समझ गई, पर काफी है उतना। दूसरे साइड में अमर हो जाओगे क्या? वहां कोई अमरता का गारंटी थोड़ा ही है, वहां नहीं मरोगे। एक है कुत्ते की मौत मरना, एक है शेर की तरह लड़ते हुए मरना, फर्क है ना दोनों बात में। जब मरना है ही तो ढंग से मरो ना, फिर हंस के मरो ना, मतलब हंस के बोले तो कि कम से कम अपने उसूलों पे चलते हुए मरो ना। इतना तो आप डिजर्व करते हो ना कि मौत तो अपनी हो। पर एक और, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो एक सही आदमी या औरत का आपकी जिंदगी में होना कितना महत्वपूर्ण है? बेहद ज्यादा। और अगर नहीं मिल रहा है, मिल रही है, मिल जाएगा अगर आप सही हो तो। जैसे आप हो वैसे, बिना बदले। मिल जाएगा, क्योंकि ये दुनिया अभी इतनी भी वीरान नहीं हुई है, इतना भी कोई अकाल नहीं पड़ गया लोगों का। लोग अगर हैं चाहिए ही नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। महत्वपूर्ण है कितना है? नहीं, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। अब एक एक क्योंकि अगर महत्वपूर्ण है इसलिए तो कोई काम करेगा नहीं ना। अगर मैं जीरो हूँ, हाँ मुझे कुछ नहीं पता इस विषय में, हाँ क्योंकि मैं सहन करके आई हूँ, मेरा एक वो बन गया है कि मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है और उसी बेस पे मेरी विचारधारा भी बन जाएगी, क्योंकि मैंने अभी अपने विचार को धारा नहीं दी है और ये विचार अभी क्वेश्चन ही है और ये मेरी एक खोज है ना। तो मैं अगर आपको उस वे में पूछूं जो को मेरे को धारा देनी है नहीं, अपने विचार को, नहीं ऐसे नहीं होता है, क्योंकि फिर तो वो एक वही है ना, फिर तो वो एक ऐसे नहीं होता है। होता कैसे है कि आप बस दूसरे की बात सुनते हो और अगर मैं मानती भी हूँ और उस बात में आपको कुछ अट्रैक्शन होती है तो आप उस विचारधारा पे चलते हो। वो विचारधारा सही है इसलिए आप उस विचारधारा पे नहीं चलते हो। इस क्योंकि बात आप को, ये चाहते हो, आप भी ये कर रहे हो। हाँ, इस बात को क्लियरली समझ लो। कोई विचारधारा सही है, जैसे कि आपने गीता बोली, गीता का उदाहरण दिया। अब गीता अच्छी किताब है इसलिए गीता को पढ़ लो, नहीं, मत पढ़ो। कोई कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा वो पढ़ने से कि वो अच्छी किताब है तो पढ़ लिया, ये अच्छी किताब है तो मैंने खरीद ली, नहीं। वो पढ़ के ना तुम्हारे अंदर कुछ वाइब्रेशन जब तक ना हो, वो पढ़ के कहीं पे अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो, चाहे कोई अखबार की 2 लाइन क्यों ना हो, जब तक तुम उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, सिंक नहीं हो रहे हो उसके साथ, तब तक तुम्हें वो चीज़ अपनी लाइफ में नहीं लेके आनी चाहिए। क्योंकि बिना उस वाइब्रेशन के अगर अपनी लाइफ में चीज़ें भरते जाओगे ना, वो चीज़ें रद्दी हैं। आज वो तुमको गीता लग रही है, कल उसको रद्दी के भाव कहीं बेच दो, क्योंकि वो गीता नहीं रही ना, वो फिर एक कागज की किताब हो गई बस। और भगवत गीता पढ़ते हुए, हाँ, क्योंकि लोगों को, मेरे को जैसे कि यही सत्य है, मुझे पढ़नी है, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे विचार आ जाए कि पार्टी करनी है, दारू पीनी है, ठीक है, तो और मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि वो असत्य है, वो नहीं है तू, तो ये नकली चीज़ है। क्योंकि फिर तुम अपने आप को नहीं समझा रहे हो, फिर तुम अपने आप को किताब को एक क्राइटेरिया मान के मोरल डायरेक्शन दे रहे हो। तुमने किताब को अड़ा दिया है उस जो आपको लगता है दारू पी लेनी चाहिए। यस, उस स्थिति में तुमको दारू पीनी चाहिए पहले, अगर विचार आ गया है। हाँ, फिर गीता को रखो साइड, पहले दारू पी लो। और फिर अगर जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितना महत्वपूर्ण है एक औरत या आदमी का होना, तो वो मैं चाहती हूँ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। हाँ, और महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बोला क्योंकि
क्योंकि जो वो ओरिजिनल चाहत है ना हमारी, वो तो गीता ही है। मतलब जो कटोरी मैं जो बोल रहा था ना, इसको थोड़ा आपको कॉन्ट्राडिक्टरी कभी कभी मेरी ये बातें इसलिए लग रही होंगी कि एक्चुअली हमारे अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक है कटोरी, एक है मैल, ठीक है। और दोनों की अपनी अपनी डिज़ायर होती है। कटोरी की डिज़ायर क्या है कि मैं चमकदार होकर रहूं, स्वच्छ, पवित्र, ये उसकी डिज़ायर है। तो उसकी डिज़ायर को कौन पूरा करेगा? गीता। गीता या गीता से संबंधित जो भी इंसान, कोई कुछ भी, बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं उसके। और जो मैल है, मैल की डिज़ायर क्या है कि मैं और बढ़ूं। दोनों की अपनी अपनी डिज़ायर है, दो चीज़ें हैं, दोनों की अपनी अपनी डिज़ायर है, ठीक है। उसकी डिज़ायर फिर वही सब होंगी, एक्यूमुलेशन, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अब दोनों डिज़ायर में से आप जो है, आप तीसरे वाले हो। तो एक तरीके से तीन इंसान हो आप, एक वो कटोरी, एक मैल, और एक वो जो बार बार चुनाव करता है कि मुझे कटोरी की डिज़ायर माननी है कि मैल की डिज़ायर माननी है, कटोरी की डिज़ायर माननी है कि मैल की डिज़ायर माननी है। जिसकी डिज़ायर मानोगे आप, उसी तरफ हो जाओगे, वैसा ही जीवन हो जाएगा। आप मैल की डिज़ायर मानोगे तो मैल बढ़ जाएगा, कटोरी की डिज़ायर मानोगे तो मैल साफ हो जाएगा। और वो डिज़ायर्स, मतलब वो मैल, जब तक आप जीवन जिंदा रहोगे आप, वो हमेशा ही लाइव प्रोसेस चलेगी। वो बार 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 आपको वो चुनाव करना पड़ेगा कॉन्शियसली कि भाई ये कटोरी है, मैं इसकी बात मानूंगी। क्योंकि इसकी बात मान के ना बड़ा हल्का, बड़ा सरल, बड़ा शुद्ध ऐसा फील होता, मस्त, आनंद। आनंद मतलब कि यस आई एम रेडी टू टेक ऑन विद लाइफ। आनंद मतलब ये कि रस आई एम रेडी, कि भाई मैं डरती नहीं हूँ, आओ, ये होता है आनंद। आनंद का मतलब ये, मतलब वो मैं मुस्कुराने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, कि आँख खोल के बैठी हूँ, जिंदगी को ऐसे बोलना कि आ जाओ, ये होता है आनंद। किसी भी परेशानी को, किसी भी सफरिंग को, आ जाओ, ऐसे बैठे हैं, आ जाओ, ये होता है आनंद। तो ये उसी से मिलता है, कटोरी को साफ करने से। सर हाँ ठीक है, अब कटोरी और मैल को हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड ले लेते हैं। सबकॉन्शियस मतलब स्टोर रूम, द होल प्रोसेस, लाइक वॉट एवर हैपन इन आर लाइफ, वो एक स्टोर रूम में बैठ गया है। बहुत करोड़ों मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा, मेरी चीज़ें, प्रेजेंट पास, जो भी, वो अभी तक भी, जैसे आपने अभी भी जो बोला, वो सब बैठ रहा है। अच्छा बुरा, जो बुरा है वो गहरा गहरा जाता है, ठीक है। अब वो गहरा जा रहा है, तो सपोज करिए एक दूध का गिलास है, वो सूख गया, फंगस लग गई, ठीक है। अब नया उसमें दूध भी डालेंगे तो भी फंगस लगेगी, अच्छा भी दूध डालेंगे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गाय का भी दूध डालेंगे, फंगस वाले ग्लास में तो फंगस ही लगेगी। तो जितने भी मेरे पुराने विचार, चाइल्डहुड ट्रॉमास, जो भी ट्रॉमास रहे हैं, अगर उसमें आपके अच्छे विचार या किसी के भी अच्छे विचार गए, फंगस के साथ मिलके फंगस ही बन रहे हैं ना। लेकिन आपने मुझे डायरेक्ट विकल्प बता दिया, लेकिन उसको क्लीन तो नहीं किया। वो क्लीन करने का प्रोसेस मुझे पता है क्लीन करना है, पर हाउ? ए फॉर एप्पल, हाउ? किस किस को मिलके एप्पल बना है? APPLE सिखाया गया है मुझे। तो वो ए से ई तक का सब बताया है कि एप्पल। लेकिन आप इसको ऐसे समझो ना, अगर आप उसमें दूध डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, उस प्रोसेस को समझो। जब आप उसको बहुत रेगुलरली और कंटिन्यूसली कर रहे हो, वो फंगस कब तक टिकेगी? इस बात को भी तो समझो ना, कब तक ही टिकेगी वो? तो आप बोल रहे हैं कि वो फंगस कभी वो भी फंगस ही गल जाएगी।
फंगस ही गल के, हो सकता है उसमें बहुत सारा दूध वेस्ट होगा, आप सही कह रहे हो, बट कीप दैट consistency, प्रोसेस हाँ। ऑन, है ना, वो हो जाएगा। वो फंगस कब तक टिकेगी? नहीं टिकती है सच के सामने कोई भी फंगस। सच कोई इतना कोई कमजोर चीज थोड़ा ही है। तो जो अभी देखिए कितने सुसाइड हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो सुसाइड हो रहे हैं, तो वो आपको लगता है वो बहुत फ्रेजाइल माइंड्स हैं, उन्होंने एक सरल विकल्प चुना इसीलिए? और अगर आप जिंदगी को तगड़े रूप से बोलोगे, जैसे अभी आपने बोला कि आनंद तो है, मैं यहाँ बैठी हूँ, तू आ, तो वो वहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी तो हर किसी को लाइफ इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। फिर मैं अपनी उसी बात पे आऊँगा, मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी लो, बाकी भाड़ में जाए। पर वी ऑल आर कनेक्टेड। भाड़ में जाए। अगर कोई आपके सामने मर रहा है, ऑब्वियसली जो मैं तो अब वैसे भी करता हूँ, जो मेरे हाथ में है मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी तो पता है ना कि वो अपने हिसाब से ही चीज़ें करेगा। मैं जिम्मेदारी किसकी लेता हूँ? ऐसा नहीं कि मैं उसको मरने दूंगा, मैं मेरी तरफ से उसको पूरी बचाने की कोशिश करूँगा। जब मैं ये कह रहा हूँ भाड़ में जाए, इसका मेरा मतलब क्या है कि मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं 50 चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। मेरा दिमाग, मेरी जो खोपड़ी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसमें 50 विषय लेके आऊंगा। मैं अगर यही बात किसी आम आदमी या अपने दोस्त से कर रही होती तो मैं ये आंसर एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन मैं आज उस आदमी से पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन जो इस दिशा इस रास्ते पे बहुत आगे निकल गया, जिस रास्ते पे मैं जिसकी बात कर रही हूँ। अब बुद्ध थे, महावीर जैन जी थे, गुरु नानक देव जी थे, वो तो सबको लेके चले ना सर, उनको क्योंकि वो प्राप्त हो गया था। कल मैंने तुम्हें एक बोतल का एग्जाम्पल दिया था, जब बोतल भर गई उसके बाद तो आप ये लाइन नहीं ही बोलोगे ना कि भाड़ में जाए। मैं ये लाइन किसको बोल रहा हूँ? किसको बोल रहा हूँ? जिसका अभी भरा नहीं है। तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि तेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? भरने पे, बाकी चीज भाड़ में जाए। बात समझे? जब भर गया तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब अपने आप ही समझ जाएगा। तो वो करुणा जो मैं बात कर रहा था, वो करुणा अपने आप ही आ जाएगी। अब जब तक ये नहीं भरा और वो निकलना, स्पिल होना चालू नहीं हुआ, तब तक जो फोकस है इंसान का वो केवल और केवल खुद पे होना चाहिए, केवल खुद पे। 50 चीजों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, अपनी जिम्मेदारी उठाओ। इस बात को कहना बंद कर दो कि ये सच पे क्यों नहीं चल रहा है, वो सच पे क्यों नहीं चल रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या है। भाड़ में जाए समाज, खुद की बोतल भरो। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि दुनिया भाड़ में जाए। दुनिया से मैं कोई घृणा नहीं करता हूँ, और अगर कोई ऑब्वियसली अगर कोई किसी का अगर मुझे किसी की भी हेल्प करने की जो भी मेरी कैपेसिटी में है, मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ, पहले भी करता था, आगे भी करूँगा। दुनिया को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में जो जरूरी बात है वो ये है कि तुम दुनिया से ध्यान हटाओ, दुनिया की परवाह करना थोड़ा सा, ये मोरालिटी को छोड़ो, परोपकार, हेल्प, समाज सुधार, इसमें आग लगाओ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेइंग, राइट? पूरा फोकस, पूरी एनर्जी इधर लगाओ, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो ना, परोपकार या सुधार या जो भी है, वो इसके बाद की प्रोसेस है, इससे पहले वो प्रोसेस घट ही नहीं सकती। अगर अभी कोई आया तो, जैसे आपसे मेरे से इस वक्त, मैं क्योंकि मैं यहाँ हूँ, हाँ, शायद इससे भी नीचे, हाँ, तो अब फिर कोई आया मेरे पास, हाँ, खुद से, तो मेरे को उसको यही ज्ञान दो, दिया, पर लेकिन ये जो भरने तक की जर्नी है वो तो मेरी थोड़ी डिले नहीं हो जाएगी? नहीं, तुम उसको बस दो और तुम अपनी जर्नी करते रहो। फिर उसमें थोड़ी तो बाधा आई? कोई बाधा नहीं आएगी।
उसको बस इतना ही ज्ञान दो कि भाई देख मैंने मेरी जिम्मेदारी उठाई तो अपनी उठा। उसको भी यही बोतल का एग्जाम्पल दे दो। पर लोग तो आनंद लेने के लिए आते हैं, मतलब अरे कि अब वही है ना, अब अपना कार्य करें। अगर वो ये बोलता है मुझे आनंद वानंद, भाई मेरी दुकान में नहीं मिलता आनंद, मेरी दुकान में ये मिलता आनंद मतलब कि दुख रिलीज करके भी एक आनंद मिलता है। है। वही है ना कि मेरी भाई मेरे पास वो दुकान नहीं है। मैं तो ये सच बता सकती हूँ कि अगर करना है कुछ ढंग का काम करना है, पहले खुद को भर लो, खुद को पहले उस काबिल तो बना लो। नॉर्मल जो वो फ्लाइट में वो जो पहले करते हैं ना कि भाई तो तब करोगे हेल्प किसी की, पहले खुद तो मास्क लगा लो ना। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, इतनी सिंपल सी तो बात है, उसमें कोई दूसरी बात कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इससे। अब इसको कोई मानता है माने, नहीं मानता है तो तुम्हारा ध्यान तो फोकस्ड है ना, उससे तुम्हारे सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ के और आपकी जो एनर्जी है वो इन चीज़ों में चलेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आप सीरियस नहीं। मैं सीधा सीधा यही इल्ज़ाम लगाऊंगा आपके ऊपर कि आप सीरियस नहीं, आप मज़े ले रहे हो और आपको कुछ नहीं मिलने वाला फिर। सीरियसनेस का जो सबूत है वो ये है कि इंसान पहले खुद को भरने की कोशिश करेगा। अब भरना इसीलिए तो फिर खुद को इससे भरते हैं ना, पैसे से, पावर से, कंजम्पशन से। क्यों भर रहे हैं? वो एक्चुअली सबकॉन्शियसली यही करने की ट्राई कर रहे हैं, बट बस वो दिशा थोड़ी गलत है। कर वो यही रहे हैं कि मैं कैसे न कैसे करके भर जाऊं, कैसे न कैसे करके भर जाऊं, बट वो क्या भरना है, बस वो थोड़ा सा वहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। काम वो वही कर रहे हैं। वो ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी है जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, बजाय उसके जो बोल रहा है पैसा मोह माया है। वो ज़्यादा ऑनेस्ट है जो पैसा कमा रहा है। वो ज़्यादा ऑनेस्ट है जिसके घर में 3 गाड़ी खड़ी है, बजाय उसके जो बोल रहा है गाड़ी तो मोह माया है। क्योंकि वो ऑनेस्टली कुछ कर रहा है, उसके लिए एफर्ट कर रहा है। वो उसको बाद में समझ में आएगा कि हाँ वो गाड़ी से तो यार फिर भी मैं उतना ही खाली रहा, 3 खड़ी कर ली, 5 खड़ी कर ली, 10 खड़ी कर ली, बोतल फिर भी वहीं की वहीं है। वो उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उसको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है कि भरना क्या है एक्चुअली। अब जैसे मान लो कि ये बोतल है, ये यहाँ तक खाली है। अब भरने के लिए आपको इसमें पानी भरना पड़ेगा ना, पानी, दूध, जो भी लिक्विड, जो भी फॉर्म है। लेकिन आप इसमें हवा भरते रहो, लगे रहो पूरी जिंदगी, तो कभी भरेगी थोड़ा ही है। तो आपको इतनी सी तो समझ डेवलप करनी पड़ेगी। इसी का नाम विवेक है, इसी का नाम वो डिस्क्रिशनर कि भाई हाँ एग्जैक्टली मुझे लाइफ में किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। आप अगर इन बातों को समझ गए, एक बार जच गई आपको ये बातें, तो फिर आप अपनी सारी एनर्जी इसको भरने में लगाओ। ये जब भर जाएगा उसके बाद जो भी होगा वो परोपकार है। आप उठोगे वो भी परोपकार है, बोलोगे वो भी परोपकार है, नहीं बोलोगे वो भी परोपकार है, आप गुस्सा करोगे वो भी परोपकार है, आप मेडिटेशन में बैठ जाओगे वो भी परोपकार है, आप योगा सिखाने लगोगे वो भी परोपकार है, आप कोई जुलाई का काम करोगे वो भी उसमें भी आप परोपकारी ही होगे। फिर आप उसमें कुछ भी करो, डजेंट मैटर, किसी भी टाइप का लाइफस्टाइल रहो, शादी करो नहीं करो, बच्चे करो नहीं करो, यहाँ रहो अमेरिका में रहो, नौकरी करो नहीं करो, कुछ भी व्हाटसोएवर, अगर ये आपका भर गया ना, उसके बाद की लाइफ तो मैटर ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइट का मैंने कल बताया था ना आपको, इस कमरे में लगा लो, उस कमरे में लगा लो, इस कमरे में लगा लो, अपने साथ वहाँ हैदराबाद ले जाओ इसको, वहाँ लगा लेना, चंडीगढ़ लगा लेना, ये वही काम करेगी जो जहाँ फिर मैटर नहीं करती ये चीज़ें। मैटर तब तक ही करती है जब तक ये भरा फ्यूज है, जब तक